सपा कांग्रेस लगातार हर चुनाव के बाद बसपा पर यही आरोप लगाती नजर आई है कि ये यहाँ पर बीजेपी की बी टीम है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मायावती इस पर यहाँ पर कुछ कर नहीं पाई है और ना ही यहाँ पर अपने ऊपर लगे बीजेपी के बी टीम के टैग को वो हटा पाई हैं। जी हाँ, लोकसभा के चुनाव हो या उपचुनाव के चुनाव हो, यहाँ पर वो किसी भी तरह से इसे यहाँ पर नहीं हटा पाई हैं। इसकी एक और नई वजह उन्होंने दे दी है जिससे अब उन्हें बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी देख ही पा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव और यहाँ पर लोकसभा के उपचुनाव के बाद से ही बसपा की सभी कोशिशों पर भारी भाजपा की बी टीम का टैग मायावती ने शुरू किया मंथन। लेकिन मंथन के बीच जहां सभी पार्टियां बीजेपी द्वारा विधेयक जो पास होने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी लोग विरोध कर रहे, तो वहीं मायावती ने इसका समर्थन करके एक बार फिर से यहां पर ये साबित कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं कई नीतियों में बीजेपी और यानी कि केंद्र सरकार के सपोर्ट में नजर आई हैं, जिससे एक बार फिर से सपा और कांग्रेस को उन पर यहाँ पर बी टीम का वो जो टैग है उसको लगाने से हिचक नहीं होने वाली है। हाल ही में संभल में हुई घटना पर भाजपा प्रमुख मायावती के बयान के बाद उन पर पलटवार शुरू हो गया है। मायावती ने कहा था कि मुस्लिम वोट पाने की चाह में सपा और कांग्रेस संसद में संभल चिल्ला रहे हैं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें बीजेपी का एजेंट करार कर दिया था। अन्य राजनीतिक दलों ने भी भाजपा प्रमुख के बयानों को भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला बताया। कुल मिलाकर बसपा पर जब से बी टीम का तमगा लगा है उसकी राजनीति जमीन सिमटती जा रही है। हाल ही में तमाम कोशिशों भी यहाँ पर जो है इस तमगे की वजह से नाकाफी साबित हुई है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने अब अपनी इससे सबसे बड़ी कमजोरी पर न केवल मंथन शुरू कर दिया है बल्कि अब अपनी अलग राजनीतिक पहचान कायम करने के लिए आगे भी बढ़ना चाह रही हैं। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा उपचुनाव के पहले कई हुई बैठकों में बसपा प्रमुख ने इस पर चिंता जताई थी। उन्होंने इसे निपटाने की कवायद में जुटने के लिए भी कहा था। हालांकि अब तक कोशिशों का असर तो दिखा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि लोगों से सीधा संपर्क साधना इस कोशिश का पहला कदम है। इसके अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी मानते हैं कि भाजपा को अपनी राजनीतिक चाल इस तरह से सामने रखनी होगी कि वह भाजपा को फायदा पहुंचाती ना दिखे। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा ने जिस तरह से टिकट बांटे और अपना चुनाव प्रचार किया था उससे कुछ हद तक इस तमगे से निजात मिली थी। पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मायावती के घोषित उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने जैसे भाजपा को निशाना पर लिया था वो भी कुछ हद तक इस तरह का परसेप्शन तोड़ने में यहाँ पर जो है कारगर साबित हुए थे। हालांकि बीच चुनाव में जैसे ही आकाश को जिम्मेदारियों से मुक्त करने का फरमान आया उसके बाद एक बार फिर से भाजपा पर ये तमगा चिपक गया और अब तक वो इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।